बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया हुआ है C2Cl6 का उपयोग कृत्रिम कर्पूर के रूप में होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है, इसके बारे में अपने को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, या ट्रू या फॉल्स के बारे में बताना है, यानी सही कथन है, सत्य है या असत्य कथन है, इसके बारे में बताना है। तो चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि भाई ये है C2Cl6। इसका जो नाम होता है वो होता है हेक्साक्लोरोएथेन। क्या होता है? हेक्सा क्लोरोएथेन, या इसका नाम होता है परक्लोरोएथेन। परक्लोरोएथेन, परक्लोरोएथेन जो इसका नाम होता है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं CCl3 की 2, है ना। तो ये आपके पास में आ जाता है। हेलो बच्चों, चलो इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा हुआ है C2Cl6 का उपयोग कृत्रिम कपूर के रूप में होता है। ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपके बारे में पूछा हुआ है कि सत्य कथन है या असत्य कथन है। चलो सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में सीखते हैं। तो मुख्य अवधारणा के अंदर हमारे पास में आता है कि C2Cl6 इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है हेक्सा क्लोरो, क्योंकि 6 क्लोरीन है तो हेक्सा क्लोरो और 2 कार्बन है, इसके लिए आ जाएगा एथेन, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं CCl3 तो इसके ये डाइमर होता है। तो ये आपके पास में क्या हो गया? इसको हम बोल सकते हैं पर क्लोरोएथेन, पर क्लोरोएथेन। ठीक है, और इसकी अगर संरचना बनाई जाए तो 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और दोनों कार्बन पर 3 Cl है, वो क्या आपके पास में जुड़े हुए रहते हैं। ये Cl और यहाँ पर भी क्या है? Cl जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, अब इसकी अगर मैं गुण धर्म के बारे में बात करता हूँ तो गुण धर्म के बारे में बात करते हैं तो ये आपके पास में कमरे के ताप पर कठोर ठोस होता है, कठोर सफेद ठोस होता है, सफेद ठोस होता है। और इसकी जो गंध होती है, गंध कपूर जैसी होती है, कपूर के समान होती है, के समान होती है। और इसका अगर हम बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है वो सैन्य प्रक्रिया के अंदर हथगोले बनाने में, कृत्रिम धुआं उत्पन्न करने के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास में ये पूछा हुआ था कि C2Cl6 का उपयोग क्या हम कृत्रिम कर्पूर के रूप में कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये सफेद ठोस होता है और इसकी गंध होती है वो क्या होती है? कपूर के समान होती है। तो ये स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सत्य कथन है। ये क्या है? एक सत्य कथन है। और क्योंकि इसकी गंध कपूर जैसी और सफेद ठोस होने की वजह से ये कृत्रिम कपूर के रूप में उपयोग में लिया जाता है, जिसका अपने उपयोग करते हैं पूजा सामग्री के अंदर करते हैं। आशा करते हैं मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।